वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर एमएस स्टडी। सेंटर एमएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के वीवीआई ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। देखिए आपका सवाल नंबर 1 सवाल कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के यह किस भाषण से लिया गया है सो हुआ। देखिए जिसमें ऑप्शन ए में आपका है कि द कास्ट इन इंडिया डेजर मैकेनिजी, बी है कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी है हु आर शूद्रास। तो इसका सही जवाब होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन। यह जो पाठ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो एक भाषण लिखा गया एनिहिलेशन उनका अंश है, यानी कि उसी से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से यह जो क्या किया गया लिया गया, ठीक ना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। हमको पूछ रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है इसका लेखक कौन है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन एम दिया है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी दिया है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी दिया है गुणाकर मूले, ऑप्शन डी दिया है महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा भीमराव अम्बेडकर, इसका सही जवाब होगा भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का जो लेखक है वह भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, आपका सवाल है, कहता है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया गया है 15 अप्रैल 1819 ईस्वी को, ऑप्शन बी दिया गया है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ऑप्शन सी दिया गया है 18 फरवरी 1918 ईस्वी को, ऑप्शन डी दिया गया है 14 जनवरी 1919 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। कब? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। उसके बाद अगला सवाल देखिए आप, कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। पूछ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। आप अपने पाठ में पढ़े थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, ठीक ना। उसके बाद अगला देखिए आपका सवाल है, कहता है भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए है जनवरी 1965 में, ऑप्शन बी है दिसंबर 1956 में, ऑप्शन सी है दिसंबर 1956 में, ऑप्शन डी है मार्च 1865 में इसका पता लगाया गया, ठीक ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1956 दिसंबर 1956 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गई थी। दिसंबर 1956 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु हुआ था, दिसंबर 1956 ईस्वी को। उसके बाद अगला सवाल देखिए, आपका सवाल है, कहता है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई भी चीज़ करते थे मतलब तो उसके साथ देने वाले उसका चिंतक जो होता है वो कितने व्यक्ति थे, तो 3 व्यक्ति थे, ठीक ना। 3 व्यक्ति उसके शुभचिंतक थे, ठीक ना, 3 व्यक्ति थे। उसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला आपका सवाल है कि डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था वह किस वर्ग के परिवार में इसका जन्म हुआ था, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है आपका पिछड़ा वर्ग, बी में है सामान्य वर्ग, सी में है दलित वर्ग, डी में है मध्यम वर्ग। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था वह दलित वर्ग में हुआ था, यानी कि दलित वर्ग के परिवार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, दलित वर्ग के परिवार में, ठीक ना, दलित वर्ग में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दलित वर्ग के परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन
किसका दूसरा रूप माना जाता है? कहता है जातिवाद के जो पोषक यानी कि जो लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं उन लोगों के द्वारा जो है श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप बनाया गया है? ऑप्शन ए दिया है मजदूरी प्रथा का, ऑप्शन बी दिया है जाति प्रथा का, ऑप्शन सी दिया है बाल मजदूरी प्रथा का, ऑप्शन डी दिया है समरसता का। ठीक ना, इसका सही जवाब होगा जाति प्रथा का। यानी जाति प्रथा को जो है ना जातिवाद के लोग श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते थे, जाति प्रथा को। ठीक ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिख दिया है, पता है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? यानी कि जाति प्रथा जो यह कैसा श्रम विभाजन, यानी कि जाति प्रथा किस आधार का श्रम विभाजन, यानी कि किस आधार पर रोजगारों को बांटते हैं जाति प्रथा। देखिए ऑप्शन में दिया है अस्वाभाविक, ऑप्शन बी में प्राकृतिक, ऑप्शन सी में स्वाभाविक, ऑप्शन डी में संवैधानिक। इसका सही जवाब है अस्वाभाविक। यानी कि जाति प्रथा यानी कि जाति प्रथा के अनुसार जो श्रम विभाजन होता है वो अस्वाभाविक होता है, यानी कि मनुष्य की इच्छा पर यह नहीं होता है। ठीक ना, अगला देखिए आपका सवाल है, होता है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? यानी कि जाति प्रथा के जो अनुसार श्रम विभाजन का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए दिया है मनुष्य की रुचि, ऑप्शन बी दिया रोजगार सृजन, ऑप्शन सी दिया पितृ पेशा, ऑप्शन डी दिया कौशल क्षमता। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी यानी कि पितृ पेशा। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है पितृ पेशा, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है पितृ पेशा। ठीक, अगला सवाल देखिए आपका सवाल है, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? ठीक ना, तो ऑप्शन ए दिया गया है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी दिया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी दिया ललई सिंह यादव, ऑप्शन डी दिया नलिनी शर्मा। ठीक ना, इसका सही जवाब होगा ललई सिंह यादव। यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक का जो हिंदी में रूपांतरित किया है वह है ललई सिंह यादव ने किया। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए सवाल कहता है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है? ऑप्शन ए दिया गया यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, कहता है यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी दिया गया है यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया है यह मनुष्य के रोजगारी को उन्मुख बनाती है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी दिया है यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है, ये भी गलत। इसका सही जवाब है यह मनुष्य के पेशे में नहीं, इसका सही जवाब होगा यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती हैं। यानी कि यह जो जाति प्रथा मनुष्य का जो पेशा है यह जीवन भर के लिए मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, कहता है विडंबना का शुरू का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन ए में उपेक्षा, ऑप्शन बी है उपहास, ऑप्शन सी है अवलंबन, ऑप्शन डी है आडंबर, ऑप्शन डी है आडंबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपहास होता है। विडंबना का अर्थ हुआ उपहास। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कहता है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय मतलब पर्याय क्या है? पर्याय क्या है सच्चे लोकतंत्र का? ठीक ना, पर्याय क्या है सच्चे लोकतंत्र का? यानी सच्चे लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, मूल चीज क्या शो करता है? ऑप्शन ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी है सुशासन, ऑप्शन सी है भाईचारा, और ऑप्शन डी है कानून व्यवस्था। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी भाईचारा होगा। ठीक ना, भाईचारा। ठीक, ऑप्शन सी होगा भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का जो है भाईचारा होगा पर्याय। ठीक ना, अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम, तो उसका नाम पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है, देखिए क्या दिया है, राम कबीर महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया बुद्ध रहीम कबीर, ऑप्शन सी दिया है बुद्ध कबीर ज्योतिष फुले, ऑप्शन डी दिया कबीर बुद्ध महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले जो है भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक के नाम है। ठीक ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक के कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नामक पुस्तक के कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? ठीक, ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 20। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 21। ठीक ना, एक बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक पुस्तक के 21 भागों में प्रकाशित किया गया है। उसके बाद अगला सवाल दिया है, कहता है
लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी 1835, ऑप्शन डी 1836। इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1936। ठीक ना, 1936। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ था। अगला सवाल उसके बाद यह है, कहता है देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक ना, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है विवेकानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। अगला सवाल दिया गया है, कहता है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? ऑप्शन ए है काशी नरेश, ऑप्शन बी है पटियाला नरेश, ऑप्शन सी है बड़ोदरा नरेश, ऑप्शन डी है दरभंगा नरेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बड़ोदरा नरेश, क्योंकि हम अपने पाठ में पढ़ चुके थे कि बड़ोदरा नरेश से क्या किया था, जो प्रोत्साहन पाकर इन्होंने उच्च स्तर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चला गया था। ठीक, अगला आपका सवाल है, कहता है बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिम धम्म के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है बिरजू महाराज, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है भीमराव अम्बेडकर। तो बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। अगला क्वेश्चन दिया गया, कहता है भीमराव अम्बेडकर की रचना क्या है? ठीक ना, ऑप्शन ए है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। ठीक, ऑप्शन बी है संत परंपरा और साहित्य। ठीक, उसके बाद ऑप्शन सी है विचार और वितर्क, ऑप्शन डी है भारतीय लिपियों की कहानी। ठीक, कहता है भीमराव अम्बेडकर की रचना क्या है? तो संत परंपरा और साहित्य है, संत परंपरा और साहित्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन का रूप लिए हुए हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में श्रमिक विभाजन, ऑप्शन में दलित विभाजन, ऑप्शन सी में सब जनों का विभाजन, ऑप्शन डी कुशल व्यक्ति का विभाजन। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशल व्यक्ति का विभाजन होगा इसका सही जवाब। ठीक ना, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ इसके विभाजन का रूप लिया है तो कुशल व्यक्ति। अगला सवाल है, कहता है भारत की जाति प्रथा किस विशेषता, मतलब भारत की जाति प्रथा की विशेषता के बारे में बताया गया था। ऑप्शन ए में कहता है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, ऑप्शन में कहता है यह श्रमिकों के स्वाभाविक विभाजन है, ऑप्शन सी में कहता है यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद दूर करता है। ऑप्शन हो गया, आप इसका देखिए, भारतीय जाति प्रथा जो है, ठीक ना, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। ठीक, अस्वाभाविक। उसके बाद अगला सवाल देखिए दिया है, कहता है जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? तो यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा संबंध नहीं है, इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कहता है जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों? यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक ना, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसीलिए। ये कहता है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है निर्धारित कार्य को रुचि के साथ व्यवस्था करना, ऑप्शन बी दिया अनुभवहीनता कार्य कुशलता का अभाव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निर्धारित कार्य को रुचि के साथ व्यवस्थावश करना पड़ता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कहता है कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता के विचार किए बिना ही उसके पेशन कर देती है? ऑप्शन ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी है शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी है मध्ययुगीन व्यवस्था, ऑप्शन डी है आधुनिक व्यवस्था। ठीक ना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जाति प्रथा। क्या जाति व्यवस्था या जाति प्रथा? ठीक, आधुनिक मनु कहाँ गया?
कहता है आधुनिक मनु कहाँ गया, ठीक है ना। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी सत्यनारायण सिन्हा को, ऑप्शन डी है भीमराव अम्बेडकर को। ऐसे जवाब का ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर को बोला गया, ठीक है ना। तो ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है संचारित शब्दार्थ है। ऑप्शन ए आरोहित, ऑप्शन बी है चालित, ऑप्शन सी है प्रभावित, ऑप्शन डी स्वचालित। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी प्रवाहित है, प्रवाहित। उसके बाद कहता है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन ए दिया जातिवाद की पुस्तक कोई कमी नहीं है, ऑप्शन डी जातिवाद की पुस्तक नग्न है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद बहुत हो जाता है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ठीक ना। और डी है जातिवाद लोकतंत्र के लिए विरोध नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक ना। उसके बाद एक अगला सवाल कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ऑप्शन दिया जिसमें स्वतंत्रता, समता और भाई तत्व का भोग हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका सही जवाब होगा जिसमें स्वतंत्र, समता और भाई तत्व हो। तो हम लोग इसमें क्लास 10 चैप्टर 1 का 30 VVI ऑब्जेक्टिव किए। अब हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे जिसका VVI ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें।